बॉम्बार्डमेंट कर दिया श्रीमान जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने। और बॉम्बार्डमेंट है, आप कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जैसे ही उन्होंने कुछ बोला, तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ गया। ये चर्चा शुरू पहले हो गई कि जो ओथ सेरेमनी थी उसमें वंदे मातरम गाया गया, वहां की जो तमिलनाडु की जो एंथम है उसको पहले गाया जाना चाहिए, फिर नेशनल एंथम गाना चाहिए। ये सब विवाद पीछे हट गया। अब विवाद एक नया खड़ा हो गया। विजय चंद्रशेखर ने कहा कि हम 10 लाख करोड़ के कर्जे में डूबे हैं और हमें पूरा खजाना खाली मिला है, और इसको लेकर के हम जल्द ही व्हाइट पेपर पब्लिक करने जा रहे हैं। अब ये कहना था कि कोहराम मच गया, तमिलनाडु में बवाल मच गया। आखिर इस कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी जिनसे इन्होंने कुर्सी ग्रहण किया है, तो क्या तब के मुख्यमंत्री ने लूट मचा दी, या ऐसी योजनाएं लेकर के आए जो योजना सरकार के खजाने को खाली कर गया, या उस योजना के बहाने बड़े पैमाने पर लूट मची है? आखिर व्हाइट पेपर लाने की आवश्यकता क्यों है? अगर मान लीजिए कि 10 लाख करोड़ के कर्जे में तमिलनाडु डूब गया है और उनके जैसे ही उन्होंने कुर्सी संभाली और उनको ये सूचना मिली और उन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर के कहना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि 10 लाख करोड़ का कर्ज है हमारे ऊपर, तो 10 लाख करोड़ का कर्ज अगर योजनाओं के माध्यम से चली है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर लूट हुई है और उस पर कोई व्हाइट पेपर आ रहा है, तो फिर कान खड़े होने वाले के कान खड़े हो गए। प्रतिक्रिया आ गई जहां से आनी थी। प्रतीक्षित प्रतिक्रिया आई डीएमके के श्रीमान एमके स्टालिन से। एमके स्टालिन ने कहा कि जो भी बातें कही जा रही हैं 10 लाख करोड़ का कर्जा है, ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ है। तमिलनाडु में जो ऋण है, जो कर्ज है, वो जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उसके बियॉन्ड नहीं है, अंडर द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है। जो हमारा लिमिट है उससे अधिक नहीं है। तो क्या लिमिट है आपका? 5 लाख करोड़ का या 10 लाख करोड़ का? क्या 10 लाख करोड़ तक का आप कर्ज देने की स्थिति में हैं या लेने की स्थिति में हैं? तमिलनाडु की जनता के ऊपर 10 लाख करोड़ का कर्ज थोपने की स्थिति में है, या 10 लाख करोड़ का कर्ज लेने की स्थिति में है, हमने ले लिया कोई बात नहीं है। दोनों स्थिति एक ही है, क्योंकि अंततः तमिलनाडु की जनता को ही पिसना है। तो एमके स्टालिन कह रहे हैं कि नहीं, ये बात गलत है। उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी विजय जी को कि आपको आने वाले समय की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आप एक सफल मुख्यमंत्री हो, ये मैं शुभेच्छा रखता हूं, और हम आपको एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के नाते सपोर्ट भी करेंगे। सवाल है मित्रों कि अगर चोरी की, भ्रष्टाचारी की आदत सरकार में लगी हुई थी, तो विजय पहले ही दिन से अपनी मंशा स्पष्ट करने जा रहे हैं, और उन्होंने कर दिया पहले ही दिन। उन्होंने कहा कि 10 लाख करोड़ का हम व्हाइट पेपर लाएंगे। व्हाइट पेपर लाने का तात्पर्य क्यों पड़ा? क्यों विजय ने कहा कि हम व्हाइट पेपर लाएंगे? 10 लाख करोड़ के कर्जे में हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये सब बात तो समझ में आती है, लेकिन हम इसको लेकर के व्हाइट पेपर लाएंगे, और व्हाइट पेपर लाएंगे तो पब्लिक में भी लाएंगे और सदन में भी लाएंगे। मतलब विधानसभा में, तमिलनाडु की विधानसभा में आने वाले दिनों में आपको कोहराम देखने को मिलेगा। ये अवश्यंभावी है, और पहले ही दिन उन्होंने फिलर दे दिया। वॉर लेवल पर श्रीमान विजय काम करने जा रहे हैं, और इससे तमिलनाडु की पूर्ववर्ती सरकार, श्रीमान एमके स्टालिन और उनके जितने लोग हैं, वो बेहद भयाक्रांत हैं, भय में हैं कि पता नहीं व्हाइट पेपर में ये क्या खुलासा करेंगे। हमारे पुत्र फंसेंगे कि मैं खुद फंसूंगा, या हमारे
जान पहचान के लोग फंसेंगे, हमारे परिवार के अन्य लोग फंसेंगे। इतने वर्षों से जो हमारा शासन है वो चला गया है, अब क्या होना है। अब ऐसी परिस्थिति में एआईएडीएमके तो चुप है, वो तो अपोजिशन में है, लेकिन पिछले 50 वर्षों से ये दोनों पार्टी एआईएडीएमके और डीएमके ने तमिलनाडु में लूट मचा रखी थी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक है ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ये इशारा विजय का स्टालिन के तरफ है, साफ साफ। अब इसमें सबसे देखने वाली महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बात होगी मित्रों कि जो कल तक स्टालिन के साथ थे, आज विजय ने कंफर्म कर दिया कि स्टालिन की सरकार में करप्शन हुआ है। व्हाइट पेपर की बात कह करके ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब उस स्टालिन के साथ खड़े हो गए थे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कट्टर ईमानदार, और उसी स्टालिन के साथ खड़े थे श्रीमान राहुल गांधी। राहुल गांधी अलायंस में थे। अब राहुल गांधी उस अलायंस को तोड़ करके विजय जी के साथ हो गए हैं। तो राहुल गांधी क्या ये व्हाइट पेपर वाली स्थिति को एंजॉय करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी इसको एंजॉय करेगी या कांग्रेस पार्टी कुछ ब्रेक लगाएगी? पहले दिन विजय ने अपनी मंशा तो स्पष्ट कर दी, लेकिन जो भ्रष्ट तंत्र है, क्या वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से विजय के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पर ब्रेक लगाने की कोशिश करेगी? क्या ऐसा होने वाला है? परिस्थिति बिल्कुल दुरूह है और दुर्लभ परिस्थिति बन गई है एमके स्टालिन के लिए कि कल तक जो उनके साथ खड़े थे कांग्रेस पार्टी के लोग, अब वो नई सरकार के हिस्सेदार हैं। और नई सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि पिछली सरकार में जबरदस्त करप्शन हुआ है, 10 लाख करोड़ का कर्जा है, हम उस पर व्हाइट पेपर लाएंगे। और कल तक सीपीआई सीपीएम भी उनके साथ खड़ी थी, मुस्लिम लीग के भी लोग खड़े थे, सीबीके के भी लोग खड़े थे। सीबीके के लोग उस तरह से खड़े नहीं थे, लेकिन सीपीआई सीपीएम के तो लोग खड़े थे, उनके साथ थे, डीएमके के साथ थे। क्यों? क्योंकि उनको सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी को रोकनी है और बीजेपी का अलायंस है एआईएडीएमके के साथ। मैंने फिर कहा आपको कि एआईएडीएमके बिल्कुल दूध से धुली हुई नहीं है। उस दलदल में, करप्शन के गंगोत्री में उन्होंने भी खूब डुबकी लगाई है। तो एआईएडीएमके और डीएमके एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कभी ये बदल जाते हैं, कभी वो बदल जाते हैं। अब विजय का तुषारापात हो रहा है दोनों पार्टियों के ऊपर। ये खुलासा करते हैं कि 10 लाख करोड़ का कर्ज है, ये हुआ कैसे। अब अगर इसकी पड़ताल होगी तो सीपीआई और सीपीएम वाले क्या करेंगे? सीपीआई सीपीएम वाले तो कहेंगे कि नहीं, करप्शन अगर हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कहेगी, कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये रवैया चला विजय का तो फिर क्या होगा। डीएमके से कांग्रेस पार्टी ने नाता तोड़ लिया है, अलायंस तोड़ लिया है। 4 तारीख के दिन तक राहुल गांधी कहते रहे स्टालिन इज माय ब्रदर। संध्या काल में राहुल गांधी की भाषा बदल गई। तमिलनाडु के बगल वाले राज्य